हेलो यूट्यूब। आज मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी सरकार इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें गलत कर रही है हम लोगों के साथ। तो वियतनाम में जब वियतनाम और यूएस की लड़ाई हुई थी उससे पहले फ्रांस वियतनाम पे रूल करता था। तो फ्रांस जो ट्रिक्स वियतनाम के लोगों पे इस्तेमाल करता था, मतलब जैसे कि कैटेगरी, वही सेम ट्रिक्स इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों पे अप्लाई कर रही है। तो इसका मतलब क्या ये है कि हम अभी भी किसी के रूल के अंडर हैं। तो जैसे कैटेगरी कैटेगरी इन्होंने पहले शुरुआत की थी, कहा था 20-22 साल तक हम कैटेगरी रखेंगे ताकि हर कोई बैलेंस्ड आ जाए। देन इट्स बिन 66 ईयर्स नाउ, और ये अभी भी कैटेगरी कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये जानबूझ के इस तरह करते हैं, जैसे पहले यादव को रिजर्वेशन दी। यादव को रिजर्वेशन दी तो उससे क्या किया, सारे यादव को नहीं दी, किसी किसी स्पेसिफिक स्टेट के यादव को दी। तो मतलब कई लोग जो जाना चाहते थे कैटेगरी में उनको जगह नहीं मिली, और कई लोग नहीं जाना चाहते थे उनको भी जगह मिल गई। द सेम वो अभी जाट जाट के लिए कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में जाट को ओबीसी में डालने की अभी सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी है। सो और वो हर जगह के जाट को नहीं डाल रहे ओबीसी में। तो दिस इज़ द थिंग जो वो करते हैं चीज़ें हमारे साथ, ताकि हम और डिवाइडेड हो जाएं और यूनाइटेड ना रहें। ये सरकार बहुत गलत कर रही है। सेकेंड इज़ फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों देना चाहिए गरीबों को? इनफैक्ट हमारे जैसे देश में, जैसा इंडिया देश है, वहाँ फूड सिक्योरिटी का इतना गलत इस्तेमाल होता है। एक्चुअली सही इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। गरीबों को अगर हम इतना सस्ता खाना देंगे तो मीन्स वो काम ही नहीं करेंगे ना। और फूड सिक्योरिटी का गलत इस्तेमाल हो रहा है बंगाल में फूड सिक्योरिटी के जो लॉ के हिसाब से वहाँ के रेस्टोरेंट्स उस रेट पे अनाज चावल दाल ले रहे हैं। मीन्स आई गेस 2 रुपये किलो चावल हैं। सो ये ठीक नहीं है, और मीन्स रेस्टोरेंट्स को फ़ायदा हो रहा है। जो थोड़ा सा भी उल्टा सीधा काम करो और तुम फ़ायदा ले लो, इंडिया जैसे ऐसी कंट्री है। तो फूड सिक्योरिटी एकदम बकवास चीज़ है। एंड थर्ड इज़ आई गेस एफडीआई। एफडीआई सरकार कहती है एफडीआई, फिर विपक्ष कहता है नहीं करना है एफडीआई, बट फिर फाइनली विपक्ष मान जाता है। तो मीन्स उस विपक्ष का मतलब ही क्या हुआ? एफडीआई मतलब कि फॉरेन रिटेल को इंडिया में मार्केटिंग करने का, इंडिया में बिज़नेस करने की परमिशन दे देना, जो कि आई गेस बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे इंडिया के बिजनेसमैन लोगों का बहुत नुकसान होएगा। जैसे किराने की दुकान है, अभी आपके घर के सामने एक किराने की दुकान है और एक बड़ी किराने की दुकान है। तो आप कौन सी किराने की दुकान पे जाते हो? डेफिनेटली जो बड़ी होती है, क्योंकि उसके पास स्टॉक ज़्यादा आता है तो वो चीज़ें ज़्यादा सस्ती कर सकता है। तो आप सस्ते के चक्कर में उसके पास जाते हो। देन एफडीआई इज़ लाइक द ह्यूज बिजनेस ना। तो उनके पास तो बहुत 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 सामान आता है, तो वो थोड़ा सस्ता कर देंगे तो तुम छोटी दुकानों पे जाना ही छोड़ दोगे। तो उससे इंडिया के बिजनेसमैन को बहुत नुकसान होगा। और ये सिर्फ किराने की दुकान की बात नहीं है, एक एक चीज़ एफडीआई के अंडर आ जाएगी। फिर रेस्टोरेंट्स सब सब मीन्स फॉरेन ट्रेड्स में आ जाएगा हमारे। एंड हमारा बहुत बहुत पैसा इंडिया के बाहर चला जाएगा, जिससे इंडिया की करेंसी को और नुकसान होएगा। तो मतलब सरकार ये एफडीआई को परमिशन क्यों देती है? ऐसी ही बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो प्लीज़ इनके बारे में सोचिए। आपको अगर कुछ लगता है, कुछ ठीक है कुछ गलत है, तो नीचे कमेंट कीजिए। एंड हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू यूट्यूब।